हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रोटी और राइस के बीच में कि ओवरऑल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रोटी खानी चाहिए या राइस खानी चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन ये काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है। इसके बारे में बहुत सारी डिबेट्स हैं दैट रोटी इज़ बेटर या राइस इज़ बेटर। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च की हैं, वो साथ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना एक्सपीरियंस। पहला जो हम कंपैरिजन करेंगे वो करेंगे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या बेटर है, रोटी खाना या राइस खाना। और फिर सेकंड हम जो कंपैरिजन करेंगे वो वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि वेट लॉस के टाइम पर स्पेशली आपको क्या खाना चाहिए, रोटी या फिर राइस। बचपन से मैं तो सुनती आ रही हूँ राइस नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसको खाने से हम मोटे होते हैं, इसलिए आपको रोटी खानी चाहिए इंस्टेड। तो क्या एक्चुअली राइस खाने से हम मोटे होते हैं? तो इस बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल। थर्ड हम बात करेंगे हाउ मच वी शुड ईट, कितनी रोटी क्वांटिटी में हमें खानी चाहिए, मतलब 2 खानी चाहिए, 3 खानी चाहिए, या राइस कितने लेने चाहिए अगर हमें वेट लॉस करना है। लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। नाउ जो हमारे देसी हाउस होल्ड्स हैं, उनमें एक तरीके से मैंडेटरी है हर मील में रोटी या राइस होना ही होना। तो कंप्लीटली उनको एलिमिनेट करना इज टोटली रॉन्ग। सो व्हाट आई सजेस्ट, आप उन्हें मॉडरेशन में खाएं। कोई भी चीज़ जब आप मॉडरेशन में एक सही क्वांटिटी में पोर्शन कंट्रोल कर कर खाते हैं तो कभी भी हार्मफुल नहीं होती है। लेकिन वहीं आप अगर ओवरबोर्ड चले जाएं, ओवर ईट करने लगें, तो डेफिनेटली वो आपके लिए हार्मफुल होगी ही होगी। सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द रोटी एंड राइस हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपको पता चलेगा आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या बेटर है खाना। सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट कैलोरीज, कि दोनों में कैलोरीज कितनी होती हैं, क्योंकि कैलोरीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग द वेट और लूजिंग द वेट। दो रोटी अगर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो उनमें लगभग कैलोरीज होती हैं 200, ठीक है, दो नॉर्मल साइज की रोटी में। वहीं अगर आप राइस देखेंगे तो सिर्फ एक कप कुक्ड राइस में होती है अराउंड 200 कैलोरीज। मतलब कि राइस आप सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वांटिटी में खा पाएंगे एज कंपेयर टू रोटी जो आप दो खा सकते हैं। नाउ मेंटली भी हमें, जब हम दो रोटी खाते हैं या हम तीन रोटी खाते हैं, वी फील रियली फुल, वी फील लाइक हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, तो हम वहीं रुक जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो डेफिनेटली रोटी जो है वो विन करती है, क्योंकि रोटी में डाइटरी फाइबर एज कंपेयर टू राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर आप दो रोटी खाएंगे तो आपको बहुत लंबे टाइम तक ना भूख नहीं लगती है, लेकिन वहीं अगर आप राइस खाएंगे तो आपको बहुत जल्दी भूख लग जाती है ना। ये एक पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है या फिर बार बार भूख लगती है। तो आपको इन दैट केस खाना चाहिए रोटी, ना कि राइस, क्योंकि आपको काफ़ी देर तक फुल फील होगा। तो ये थर्ड रीजन है कि रोटी में लेस स्टार्च होता है एज कंपेयर टू राइस। राइस में स्टार्च की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल, मतलब बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और जबकि रोटी बहुत लंबा टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में। तो डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो डेफिनेटली एक नेगेटिव चीज़ तो है ही रोटी के साथ, लेकिन पॉजिटिव भी है। और वो पॉजिटिव ये है कि वो डाइजेस्ट इतने जल्दी नहीं होती है, इसलिए हमें काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है, फुल फील होता है। एंड इसीलिए ओवरऑल डे में हम कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं अगर हम रोटी खाते हैं तो। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर मैं रोटी खाती हूँ तो मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब 3-4 घंटे तक बिल्कुल भूख नहीं लगती है, और बीच में स्नैक लेने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है। वेर एज कम्पेयर टू राइस, जब मैं राइस लेती हूँ तो इवन मैं क्वांटिटी ज़्यादा ले लूँ लेकिन मुझे डेफिनेटली भूख लग ही जाती है। ना जो हम राइस खाते हैं उसकी अच्छी बात ये है कि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए डिनर में काफ़ी ज़्यादा लोग राइस लेते हैं, ठीक है। और राइस एडवाइजेबल होता है कि डिनर में ले लो आप, क्योंकि इजीली डाइजेस्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू रोटी। नाउ फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोटी जो होती है इट इज़ हाई इन अ लॉट ऑफ मिनरल्स, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स लाइक पोटेशियम में, मैग्नीशियम में, सोडियम में, प्रोटीन में एंड ऑल्सो कैल्शियम में हाई होती है एज कंपेयर टू राइस। नाउ देयर इज अ टर्म ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं समझा रही हूँ, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि जिससे कि आपको थोड़ी सी और नॉलेज मिल जाए। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इंसुलिन कितनी बार स्पाइक होगा ये डिटरमाइंड होता है विद द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। ना रोटी जो होती है उसका काफ़ी कम होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स एज कंपेयर टू राइस। राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है। तो क्या ये कहने का मतलब है क्योंकि राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक करता है आपका, तो फिर आपको वो नहीं खाना चाहिए? नहीं।
अगर आप उसको सही चीज़ के साथ पेयर करेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ओवरऑल आपके मील का वो कम हो जाएगा। जैसे कि आप उसको अगर दाल के साथ लेते हैं, हाई फाइबर फूड के साथ लेते हैं, तो डेफ़िनिटली उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ओवरऑल आपके मील का कम हो जाएगा, ठीक है? तो व्हाट यू पेयर योर फूड विथ इज़ व्हाट विल मेक अ डिफरेंस। नाउ मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ रिगार्डिंग न्यूट्रिशन बिकॉज़ आई वांट टू कीप दिस वीडियो एज़ सिंपल एंड एज़ ईज़िली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू गाइज़ एज़ पॉसिबल। नाउ मैंने मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव जो पॉइंट्स बताए हैं वो रोटी के बताए हैं और राइस के नहीं बताए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि राइस नहीं खाना चाहिए और रोटी खानी चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। प्लेन चीज़ों का बारे में मैंने आपको बताया, मतलब प्लेन अगर आप रोटी खाते हैं वर्सेस प्लेन अगर आप राइस खाते हैं। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को किसके साथ पेयर कर रहे हैं। तो कभी भी हम प्लेन रोटी तो नहीं खाएँगे, हम उसको डेफ़िनिटली कोई सब्ज़ी के साथ खाते हैं, या फिर हम प्लेन राइस तो नहीं खाएँगे, हम उसे किसी सब्ज़ी के साथ खाएँगे। तो ये जब हम पेयर करते हैं खाने को तो टोटल हमारा मील बनता है एंड एज़ अ होल मील हमें देखना चाहिए कि क्या ज़्यादा हेल्दी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप राइस को सही चीज़ के साथ पेयर करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप राइस को खाते हैं दाल के साथ, तो वो कभी भी आपका वेट गेन नहीं कराएगी और इनफैक्ट वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक होलसम मील हो जाएगी। इसीलिए अधिकतर जगहों पर आज भी देसी हाउसहोल्ड्स में दाल के साथ ही राइस खाया जाता है। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वी विल टॉक अबाउट वेट लॉस के टाइम पर रोटी खाना बेटर है या राइस खाना बेटर है। अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि यार मैं रोटी खाऊं या मैं राइस खाऊं, आई जस्ट डोंट नो बिकॉज देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन की रोटी खानी चाहिए और काफ़ी लोग बोलते हैं राइस खानी चाहिए। तो अगर आप 2 रोटी खाते हो तो मेंटली आपको लगता है कि आपने काफ़ी खा लिया है खाना, लेकिन राइस वहीं आप 1 कप खाते हो तो मेंटली आपको लगेगा मैंने तो कम ही खाना खाया है, तो आपको फिर दोबारा मन करेगा कुछ ना कुछ खाने का। एंड क्योंकि जो राइस होते हैं वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो आपको डेफ़िनिटली दोबारा भूख लगेगी। लेकिन यहाँ मेन जो पॉइंट है, अगर आपको राइस खाना पसंद है या फिर आप ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पर राइस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चरली आप वही खाकर बड़े हुए हैं, देन यू शुड नेवर लीव राइस, ओके। यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो वेट लॉस में आपको हेल्प करेगी इज़ द क्वांटिटी, हाउ मच यू ईटिंग। क्योंकि व्हेन यू ओवर ईट, आप रोटी ओवर ईट करोगे तो भी आपका बहुत आसानी से वेट गेन हो जाएगा। ट्रिक क्या है राइस खाने की कि आप उसको दाल के साथ पेयर करो या फिर जो चीज़ हाई फाइबर हो, क्योंकि रोटी में तो डाइटरी फाइबर हाई होता है, तो इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता है एंड यू फील वेरी फुल, आपको काफ़ी अच्छा लगता है रोटी खाकर। वहीं अगर आप राइस अकेले खा रहे हैं, प्लेन राइस लाइक अ फ्राइड राइस, तो डेफिनेटली दैट विल बी मच मोर अनहेल्दियर देन द रोटी। लेकिन अगर आप राइस को पेयर कर रहे हैं विथ दाल एंड विथ सम ग्रीन सब्जी जो कि हाई इन फाइबर है एंड हाई इन प्रोटीन है, तो आपका मील एकदम परफेक्ट हो जाएगा, एक होलसम मील हो जाएगा। देन यू कैन डेफिनेटली हैव राइस, नथिंग कैन बी बेटर देन राइस देन, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस जब आप बनाएंगे अपनी डाइट में, देन डेफिनेटली यू विल सी कि आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप इवन ऐसा कर सकते हैं, एक दिन रोटी खा सकते हैं, अगले दिन आप राइस खा सकते हैं, उसके अगले दिन फिर रोटी खा सकते हैं, फिर आप राइस खा सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर रोटी खाएंगे तो ही पतले हो सकते हैं या राइस खाएंगे तो ही पतले हो सकते हैं। दोनों ही काइंड ऑफ इक्वली वर्क करेंगे। व्हाट विल एक्चुअली मैटर इज द क्वांटिटी, आप कितना खा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो इवन राइस खाकर भी पतले रहते हैं और राइस ही खाते हैं स्टिल पतले रहते हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं हमें ध्यान में देनी चाहिए कि अगर वो खाकर पतले रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं? बस फ़र्क जो है वो है क्वांटिटी का। तो वो आप अपनी प्लेट को जब अच्छे ध्यान से देखने लग जाओगे ना, तो यू विल रियलाइज़ कि आपकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू व्हाट यू शुड बी ईटिंग। तो थोड़ी क्वांटिटी कम कर दीजिए राइस की और साथ में सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा कर दो एज़ कंपेयर्ड, जो कि हरी सब्जियां हैं, जो हाई इन फाइबर सब्जियां हैं, साथ में हाई इन प्रोटीन सब्जियां हैं जैसे कि दाल हो गई। तो ये सब कर कर आप जब एक मील लेंगे तो डेफिनेटली उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी हाई चली जाएगी एज़ कंपेयर टू द रोटी, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पूरी प्लेट भरकर राइस खाते हैं
और वहीं कंपेयर टू रोटी में आप 2-3 खा लेते हैं, तो फिर ये तो एक पर्सनल चॉइस हो गई, या आपको खुद को एनालाइज़ करना होगा कि जब आप रोटी 2 खाते हैं तो क्या आपको ज़्यादा फुल फ़ील होता है एज़ कंपेयर टू राइस अगर आप 1 कप लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि रोटी सूट्स यू बेटर देन यू शुड हैव रोटी। अगर आपको लगता है कि राइस सूट्स यू बेटर देन यू शुड हैव राइस। ये एक पर्सनल चॉइस है एंड नो फूड इज़ बैड। ये अपने दिमाग में बिठा लो कि रोटी भी अच्छी है, राइस भी अच्छी है, जो आपको सूट करता है आपको वो खाना चाहिए। क्योंकि कई बार मुझे क्वेश्चन आता है, दीदी हमें यार रोटी सूट करती है तो क्या हम रोटी खा सकते हैं? दीदी हमें राइस सूट करता है। ये आपको खुद को पता है ना, अंदर से आपको पता है कि आपको रोटी सूट कर रही है या राइस सूट कर रही है, देन यू शुड हैव दैट। यू शुड नॉट लिसन टू एनीवन, हैव व्हाट सूट्स यू। क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छा, बेहतर आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को और कोई नहीं जानता है। Third and the last point of this video, how much you should be eating। कितना खाना चाहिए आपको अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं। तो अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आई सजेस्ट यू टू हैव 2 और 3 रोटीज इन 1 मील, ठीक है, नॉट मोर देन दैट अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं। क्योंकि 2 की कैलोरीज ही 200 होती हैं, फिर साथ में आप और भी चीज़ें लेंगे, सलाद लेंगे, सब्जी लेंगे, कर्ड लेंगे, तो फिर ओवरऑल मील की जो कैलोरीज हैं वो एनीवे ज़्यादा हो जाएंगी। बट देन इट डिपेंड्स ऑन कि पर्सनली आपको कितनी भूख लगती है, उस पर भी ये फैक्टर डिपेंड करता है। बट लेकिन इन जनरल मैं अगर बताऊँ तो 2 से 3 रोटी आपको खानी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइस। अगर आप राइस खा रहे हैं तो डेफिनेटली 1 कप राइस में 200 कैलोरीज है। तो इतनी सी राइस खाकर किसका पेट भरता है, राइट? तो आपको क्या करना है, जब आप अपनी प्लेट लगा रहे हैं तो 1 कप या मैक्सिमम आप 1.5 कप उसमें कुक्ड राइस रखेंगे। एंड उसके साथ साथ जो आप पेयर करेंगे दैट इज़ द सब्ज़ी। मतलब कि हाई फाइबर की कोई भी सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी आप बनाकर उसके साथ रख लें, ठीक है? उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रख लें प्लेट में, तो आपको भी लगेगा मेंटली देखकर कि हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा खा रही हूँ, तो मैं अपने आप को भूखा नहीं रख रही हूँ। साथ में आप खा लें दाल, दाल ज़रूर लें, ठीक है? क्योंकि वो हाई इन प्रोटीन होगी। तो जब आप दाल और ले लेंगे तो वो एक कंप्लीट मील बन जाएगा, तो उससे आपको भूख भी नहीं लगेगी एंड एट द सेम टाइम इट विल बी जस्ट परफेक्ट क्वांटिटी फॉर यू टू हैव। तो ओवरऑल कैलोरीज जो हैं दोनों की बराबर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर दोनों में कैलोरीज बराबर हो रही है, न्यूट्रिशन वैल्यू बराबर हो रही है, क्योंकि आप राइस को सही चीज़ों के साथ पेयर कर रहे हैं, तो फिर राइस से परहेज क्यों यार? अगर आपको राइस पसंद है डेफिनेटली राइस खाओ, जस्ट उसको सही चीज़ के साथ पेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई खाना किसी भी तरीके का खराब नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप उसको ओवर ईट करें। तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स जो भी मेरे दिमाग में थे, मैंने रिसर्च किया या मेरा एक्सपीरियंस था, वो सब आप तक पहुंचा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन मेक श्योर यू लाइक इट एंड शेयर इट विथ मोर पीपल, दैट वे पीपल विल नो what to actually eat and how to choose between rice and roti। and also subscribe to my channel अगर अभी तक नहीं किया है, नीचे रेड सब्सक्राइब बटन, उसके बगल में जो बेल बटन है टिंग टिंग, मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट ऑल्सो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज, बिकॉज आई अपलोड 2 times minimum in a week to up to 3 times also sometimes, which are mostly related to fitness। And I will see you in my next one. Take care guys, bye।